विला को लेकर सनी देओल की जिंदगी में गदर मच जाएगी, उन्होंने सोचा भी नहीं होगा। बैंक ऑफ बड़ौदा ने 56 करोड़ रुपए की वसूली के लिए सनी के बंगले को नीलामी के लिए रख दिया। 25 अगस्त को नीलामी की ऑनलाइन तारीख भी तय कर दी, लेकिन 24 घंटे के अंदर ही बैंक ने इस नोटिस को वापस ले लिया। यानी अब सनी देओल के बंगले की बोली नहीं लगाई जाएगी। एक दिन पहले इसके नीलाम होने की चर्चा थी, तो वहीं इस पर से नीलामी का जो खतरा था वो फिलहाल हटाया जा चुका है बैंक ऑफ बड़ौदा द्वारा। तस्वीरों के जरिए मैं आपको दिखा दूं कि ये जो बंगलो है ये देओल फैमिली की एक बहुत ही पुरानी संपत्ति है, जिसमें कई बड़ी फिल्मों का प्रोडक्शन किया गया है, उनकी निर्माता एक की काम की गई है। और इसी के साथ साथ अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर धर्मेंद्र की कई फिल्में जो हैं उनकी शूटिंग हुई है। बॉलीवुड कलाकारों के लिए ये काफी ज्यादा अहम स्पॉट इसलिए हो जाता है क्योंकि अंदर यहाँ पर 3 फ्लोर का थिएटर है जिसमें प्राइवेट स्क्रीनिंग की जाती है। अमूमन सभी कलाकार अपनी फैमिली के साथ और अपनी फिल्मों की भी स्क्रीनिंग यहीं पर करते हैं। इसी के साथ यहाँ पर एक डबिंग स्टूडियो भी है, जिसको लेकर हर बड़ी फिल्म का जो डायरेक्टर है, जो प्रोड्यूसर है, वो यहाँ पर अपना डबिंग का काम भी कराते हैं। साफ तौर पर हम आपको बता दें कि इसके अंदर थिएटर है, डबिंग स्टूडियो है और इसी के अलावा ये देओल फैमिली का एक ऑफिशियल दफ्तर है जहां पर उनकी फिल्मों को लेकर भी काम किया जाता है। नोटिस वापस लेते ही इस पर सियासत शुरू हो गई। कांग्रेस ने सवाल खड़े कर दिए। जयराम रमेश ने ट्वीट कर पूछा कि आखिर तकनीकी कारणों का हवाला देने के लिए बैंक को किसने प्रेरित किया। जाहिर है सनी देओल के बहाने ही सही, विपक्ष को मोदी सरकार पर निशाना साधने का बड़ा मौका हाथ लग गया। लेकिन पूरा मामला क्या है ये आपको बताते हैं। इस नोटिस को देखिए। नोटिस में एक्टर का असली नाम अजय सिंह लिखा है, जो उधारकर्ता और गारंटर है। रिपोर्ट्स के मुताबिक जुहू में गांधीग्राम रोड पर सनी सुपर साउंड नाम का एक पोस्ट प्रोडक्शन स्टूडियो है। फिल्मों की स्क्रीनिंग वहां की जाती है और इसी विला के लिए सनी देओल ने बैंक ऑफ बड़ौदा से लोन लिया था, जिसमें दावा किया गया कि 56 करोड़ का कर्ज सनी देओल को लौटाना था, जिसे सनी देओल ने चुकाया नहीं। जिसके बाद बैंक ने उनके बंगले की नीलामी के लिए ई ऑक्शन नोटिफिकेशन जारी कर दिया। 51.43 करोड़ रुपए मिनिमम अमाउंट तय किए गए और बंगले की नीलामी 25 सितंबर 2023 को होने की जानकारी दी गई। लेकिन 24 घंटे के अंदर बैंक ने इस नोटिस को वापस ले लिया। नोटिस वापस लेने के पीछे तकनीकी कारणों का हवाला दिया गया। 56 करोड़ का रकम एक लोन न चुकाने की वजह से इसका ऑक्शन करने की बात सामने आई थी, इसकी नीलामी की बात सामने आई थी, जिसे बैंक ऑफ बड़ौदा ने फिलहाल हटा लिया है। आपको बता दें कि 25 सितंबर को दोपहर में इसकी नीलामी शुरू होनी थी और नीलामी की रकम 51 करोड़ 43 लाख रुपए रखी गई थी। हालांकि ये एक तकनीकी एरर था, ये कहते हुए बैंक ने अपनी सफाई में कहा है कि अब इसकी नीलामी नहीं होगी। आपको बता दें कि दिसंबर 2022 से ही इस पूरी घर की जो प्रॉपर्टी है उसकी कोई भी किश्त नहीं मिली है और इसी के चलते बैंक ने कहा कि वो कई सारे नोटिस भेजने के बाद ये एहतियातन कदम उठा रहे हैं। हालांकि सनी देओल फिलहाल भारत में नहीं है, 2 दिन बाद वो इंडिया लौटेंगे और उस वक्त अपनी तरफ से स्पष्टीकरण दे सकते हैं, ऐसी उम्मीद है। लेकिन उनका ये कहना है कि लोन न चुकाने वाली जो खबर है वो पूर्णतः गलत है और इसीलिए बैंक द्वारा भी अपनी सफाई में इस पूरे ऑक्शन को, इस पूरे नीलामी को विड्रॉ किया गया है, कैंसिल किया गया है। सनी के जिस बंगले पर अब सियासी गदर मचा है, उस बंगले की खासियत क्या है, विला कितना बड़ा है, ये भी आपको बताते हैं। सनी देओल का जुहू वाला बंगला 600 स्क्वायर मीटर में फैला है, जिसमें सनी विला और सनी साउंड्स हैं। सनी देओल के इस बंगले में पार्किंग से लेकर पूल, मूवी थिएटर, हेलीपैड एरिया और गार्डन है। ये बंगला देखने में काफी लग्जूरियस है। सनी विला समंदर के किनारे है, जिसके पास शिल्पा शेट्टी, श्रद्धा कपूर और गोविंदा जैसे सितारों का घर भी है। सनी सुपर साउंड में फिल्मों की स्क्रीनिंग की जाती है। इसी के साथ इस बंगले में सनी देओल का डबिंग स्टूडियो भी है, जहां ज्यादातर फिल्मों की डबिंग होती है। अंदर यहाँ पर 3 फ्लोर का थिएटर है जिसमें प्राइवेट स्क्रीनिंग की जाती है। अमूमन सभी कलाकार अपनी फैमिली के साथ और अपनी फिल्मों की भी स्क्रीनिंग यहीं पर करते हैं। इसी के साथ यहाँ पर एक डबिंग स्टूडियो भी है, जिसको लेकर हर बड़ी फिल्म का जो डायरेक्टर है, जो प्रोड्यूसर है, वो यहाँ पर अपना डबिंग का काम भी कराते हैं। साफ तौर पर हम आपको बता दें कि इसके अंदर थिएटर है, डबिंग स्टूडियो है और इसी के अलावा ये देओल फैमिली का एक ऑफिशियल दफ्तर है जहां पर उनकी फिल्मों को लेकर भी काम किया जाता है। दिल्ली से मुंबई तक सनी विला को लेकर सियासी गदर मचा है, तो वहीं सनी देओल लंदन में अपनी फिल्म गदर 2 का प्रमोशन कर रहे हैं। ऐसे में कयास लगाए जा रहे हैं कि 2 दिन बाद सनी देओल जब भारत आएंगे, उसके बाद अपनी बात रखेंगे। बैंक ने नोटिस क्यों दिया और फिर 24 घंटे बाद अचानक से नोटिस वापस लेने के पीछे का तकनीकी कारण क्या है, बैंक को इसका भी जवाब देना पड़ेगा।